हेलो गाइस, वेलकम बैक टू GDX। ये विजुअल एलिमेंट्स की क्लास का पार्ट 2 है और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेक्सचर्स, स्पेस और फॉर्म। मैंने कुछ चीज़ें डाउनलोड की हैं, वो आपको मैं दिखा देता हूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि टेक्सचर किस तरह के होते हैं और कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। टेक्सचर्स बेसिकली 3 किस्म के होते हैं: पैटर्न टेक्सचर्स, इमेज टेक्सचर्स और सरफेस टेक्सचर्स। काफ़ी लोग इमेज टेक्सचर और सरफेस टेक्सचर्स को एक ही बताते हैं। मैंने इनको अलग अलग किया है ताकि आपको क्लियरली आइडिया हो जाए कि ये कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पैटर्न टेक्सचर्स की। इस तरह के पैटर्न टेक्सचर्स बहुत सारे आपने देखे होंगे। काफ़ी सारे ब्रांड्स इनको यूज़ करते हैं एज अ ब्रांड आइडेंटिटी। ये लुई विटॉन का पैटर्न है, इसको आपने काफ़ी जगहों पे यूज़ होता देखा होगा। देखें, ये इस तरह से ब्रांड्स अपने पैटर्न्स को यूज़ करते हैं। देखें, बहुत ही खूबसूरती से अपने पैटर्न को यूज़ किया गया है। इस पैटर्न को अब आप जब भी देखेंगे तो आपके माइंड में आएगा कि ये लुई विटॉन का प्रोडक्ट है। ठीक है। उसके बाद ये गुची एक फेमस ब्रांड है, आप जानते होंगे। ये इसके पैटर्न्स हैं, इनको ये किस तरह से यूज़ करता है ये देखें। इस तरह से क्लॉथिंग में या इसके प्रोडक्ट्स में ये इनको यूज़ करता है। इसको आप जब भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गुची का प्रोडक्ट है। इस तरह से ये सिंपल टेक है और इसका ये पैटर्न है। ये भी एक फूड का पैटर्न है जो कि बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। ये इस तरह से आप पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी ब्रांड आइडेंटिटी के तौर पे। ठीक है। ये देखें, हर जगह पे विजिटिंग कार्ड्स में, पेपर्स में, एनवलप्स में अपने पैटर्न्स को यूज़ किया गया है। आप क्लॉथिंग में भी पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी आपने ब्रांड्स देखे होंगे जो अपने पैटर्न्स को यूज़ करते हैं और आप उनको देखते ही बता सकते हैं कि ये किस ब्रांड का प्रोडक्ट है। टाई पे भी यूज़ किया गया है पैटर्न। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टेक्सचर्स की तरफ। इमेज टेक्सचर बेसिकली इमेजेस होती हैं जिनको आप मुख्तलिफ़ जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये एक वेबसाइट है जहाँ पे ये वुड का इमेज टेक्सचर इस्तेमाल किया गया है। देखें, बहुत ही खूबसूरत और रियलिस्टिक लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी इन्होंने वुडन टेक्सचर यूज़ किया है। यहाँ पे अगर आप देखें इसको जूम करके तो यहाँ पे आपको एक वॉल का इमेज टेक्सचर नज़र आ रहा है। ठीक है। इस तरह से आप मुख्तलिफ़ जगहों पे इमेज टेक्सचर्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें बैकग्राउंड में ये वुडन टेक्सचर है और इसके अंदर यहाँ पे आपको पेपर टेक्सचर नज़र आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये जो स्प्लैश होते हैं ये भी इमेज टेक्सचर्स होते हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड में भी आपको स्प्लैश नज़र आ रहा है, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड इमेज टेक्सचर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आप इमेज टेक्सचर्स को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप देखें इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इमेज टेक्सचर को अपनी वेबसाइट में यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे एक वॉच कंपनी है, उसने बैकग्राउंड में एक लेदर का इमेज टेक्सचर यूज़ किया है। ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा। याद रखिएगा, आपकी जो कंपनी प्रोफाइल है उसके रिलेटेड अगर आप इमेज टेक्सचर यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही रियलिस्टिक लग रहे हैं। जैसे कि वॉचेज़ में आपने देखा होगा कि लेदर का इस्तेमाल होता है, होटल्स में आपने देखा होगा कि वुड का इस्तेमाल होता है, अगर फूड का कोई प्रोडक्ट है तो उसमें भी वुडन आप टेक्सचर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखें, ये एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट है, इसके बैकग्राउंड में भी आपको इमेज टेक्सचर नज़र आ रहा होगा। ठीक है। यहाँ पे लेदर का टेक्सचर यूज़ किया गया है या आई थिंक कंक्रीट का है। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो यहाँ पे भी आपको इमेज टेक्सचर नज़र आ रहा होगा। इनको आप सिंपली डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप सर्च करेंगे फ्री डाउनलोड इमेज टेक्सचर तो आपको और भी आइडिया हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी यूज़ किया गया है इमेज टेक्सचर और यहाँ पे इसमें देखें अगर आप तो लेदर का यूज़ किया गया है। ठीक है। ये स्प्लैशेस हैं, दीज आर आल्सो इमेज टेक्सचर्स। ये वुड है, ये स्प्लैश है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इमेज टेक्सचर कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं और क्या चीज़ है। उसके बाद हम चलते हैं सरफेस टेक्सचर्स की तरफ। सरफेस टेक्सचर बेसिकली काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं गेमिंग्स में। इस तरह के आइकन आपने देखे होंगे, दीज आर कॉल्ड सरफेस टेक्सचर। ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और फोटोशॉप पे आप बना भी सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे।
अब हम चलते हैं स्पेस की तरफ। स्पेस के भी 3 टाइप्स होते हैं, वाइट स्पेस, नेगेटिव स्पेस और 3D पर्सपेक्टिव। सबसे पहले बात कर लेते हैं वाइट स्पेस की। वाइट स्पेस इज बेसिकली कि आपने अपनी डिज़ाइन में कितना एरिया खाली छोड़ा हुआ है, ठीक है। वाइट स्पेस जितना ज़्यादा होता है उतना ही आपका डिज़ाइन एलिगेंट और खूबसूरत लगता है। अगर आप चीज़ों को भर देंगे अपनी डिज़ाइन में, छोटे एरिया में ज़्यादा चीज़ें ठूस देंगे तो वो बहुत ही बुरा लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इन्होंने काफ़ी जगह खाली छोड़ी हुई है। यहाँ पे आप ब्रोशर में देखें, यहाँ पे भी आपको काफ़ी जगहों पे खाली एरिया यानी कि वाइट स्पेस नज़र आ रहा होगा। ओके, ये भी एक ब्रोशर है। यहाँ पे भी हम बहुत सारा टेक्स्ट डाल सकते थे और इसको भर सकते थे डिज़ाइन को, पर वो बहुत बुरा लगता और ये बहुत ही एलिगेंट लग रहा है क्योंकि हमने काफ़ी सारा एरिया खाली छोड़ा हुआ है। ब्रीथिंग स्पेस एटलीस्ट हमने इस डिज़ाइन में छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो खूबसूरती आ जाती है वाइट स्पेस छोड़ने से। ये भी एक ब्रोशर का डिज़ाइन है, ये देखें बहुत सारा आपको वाइट स्पेस इसमें नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये एक बुक का कवर है आई थिंक, तो यहाँ पे भी आप देखें तो कितना खूबसूरत लग रहा है। सिंपली इन्होंने नाम लिखा है, इमेज डाली है और यहाँ पे डेट डाल दी। ये भी एक बुक का कवर है, बहुत ही खूबसूरत, अमेजिंग। ये एक बुक है, ये बुक कवर है। देखिए कितने एलिगेंट लग रहे हैं, सिंपल भी लग रहे हैं और खूबसूरत भी लग रहे हैं वाइट स्पेस छोड़ने की वजह से। अगर हम इनको भर देते तो ये हो सकता है कि इतना अच्छा ना दिखता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वाइट स्पेस क्या है। ये भी एक डिज़ाइन है, देखें बहुत सारा एरिया खाली छोड़ दिया गया है। ये एक बिजनेस कार्ड है, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा है, लोगो लिखा है और यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डाल दिया है और ये बहुत ही एलिगेंट लग रहा है, ठीक है। ये भी एक ब्रोशर है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वाइट स्पेस क्या है और इसकी अहमियत क्या है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, नेगेटिव स्पेस। नेगेटिव स्पेस और नेगेटिव शेप बेसिकली थोड़े बहुत सिमिलर हैं। यहाँ पे अगर हमने कोई चीज़ बना दी और उससे कुछ चीज़ निकल के आ रही है तो दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव स्पेस। इसके एग्जांपल आप देख लें। ओके, ये हमारे नेगेटिव स्पेस है। ओके, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा के और यहाँ पे आपको माउंटेन का नेगेटिव स्पेस नज़र आ रहा होगा। ओके, यहाँ पे अर्बन नाइट्स, यहाँ पे नीचे आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी और ऊपर आपको एक शेप नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये भी बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन है। म्यूज़िक एन का शेप है और अंदर आपको माइक नज़र आ रहा है। ये बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन से मैंने आपके लिए डाउनलोड किए थे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही एक अमेजिंग आर्ट है। यहाँ पे देखें ऑर्गेनिक स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे आपको एक ऑर्गेनिक लीफ नज़र आ रहा है इसके अंदर। एलिकेट, यहाँ पे म्यूज़िक है और अंदर की तरफ आपको केट का नेगेटिव स्पेस नज़र आ रहा होगा। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको तो आप बहुत ही बेहतर जानते होंगे मुझसे भी ज़्यादा। उसके बाद हम चलते हैं 3D पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव हैं दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं एरियल पर्सपेक्टिव और एक होते हैं लीनियर पर्सपेक्टिव। एरियल पर्सपेक्टिव किस तरह काम करते हैं कि हमें जो चीज़ें करीब दिखानी होती हैं उनके हम कलर डार्क रखते हैं और धीरे धीरे आगे जाके उन कलर्स को हम लाइट कर देते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये एक 3D इमेज है या 3D आर्ट है। बेसिकली ये एक फ्लैट डिज़ाइन है पर कलर्स की वजह से, एरियल पर्सपेक्टिव की वजह से हमें लग रहा है कि ये एक 3D डिज़ाइन है। यहाँ पे भी एरियल पर्सपेक्टिव को यूज़ किया गया है। आगे अगर आप देखें तो डार्क कलर्स हैं, आगे जाते जाते ये लाइट कलर्स हो जाते हैं, ठीक है। आप पोजीशंस को भी यूज़ कर सकते हैं 3D पर्सपेक्टिव क्रिएट करने के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लीनियर पर्सपेक्टिव की। लीनियर पर्सपेक्टिव इस तरह होता है कि हम करीब की चीज़ें बड़ी दिखाते हैं और दूर जाते जाते वो छोटी होती जाती हैं, तो हमें लगता है कि ये एक 3D आर्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखें करीब वाली चीज़ आपको बड़ी दिख रही है और आगे जाते जाते ये छोटी हो रही है, तो हमें एक लग रहा है कि ये 3D इमेज है। बेसिकली दिस इज़ फ्लैट डिज़ाइन, ठीक। ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये आपको करीब लग रहा है, ये करीब लग रहा है और आगे जाते जाते ये आपको लग रहा है कि ये दूर जा रही हैं चीज़ें, तो इससे एक 3D पर्सपेक्टिव क्रिएट हो रहा है।
ये एग्जांपल्स हैं। आप पोजीशंस को भी यूज़ कर सकते हैं, शेडो को भी यूज़ कर सकते हैं। ये अगर हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया तो लग रही है कि ये करीब है, और यहाँ वाली चीज़ आप देखेंगे तो आपको लगेगी कि ये दूर है, मिल रहा है। इस तरह से आप एरियल पर्सपेक्टिव और लीनियर पर्सपेक्टिव को यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस में, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फॉर्म की। फॉर्म में बेसिकली हम शेडोज़ की मदद से ऑब्जेक्ट्स को 3D लुक देते हैं। देखें यहाँ पे ये फ्लैट डिज़ाइन है और शेडोज़ की वजह से आपको लग रहा है कि ये 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। उसका नेक्स्ट एग्जांपल है ये, यहाँ पे भी देखें सिर्फ और सिर्फ शेडोज़ और कलर डिफरेंस को यूज़ करके इनको 3D लुक दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे भी देखें बहुत ही खूबसूरती से फॉर्म को यूज़ किया गया है। ये एक फ्लैट डिज़ाइन है पर आपको शेडोज़ और पोजीशन की वजह से लग रहा है कि ये एक 3D ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे शेडोज़ को यूज़ किया गया है, यहाँ से हाईलाइट आ रही है और यहाँ पे शेडो क्रिएट हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि ये एक 3D ऑब्जेक्ट है। ये भी एक फ्लैट डिज़ाइन है पर शेडोज़ की वजह से, हाईलाइट्स की वजह से आपको लग रहा है कि ये एक 3D डिज़ाइन है, ठीक है। ये भी एक फ्लैट डिज़ाइन है। सिमिलरली आपको लग रहा होगा कि ये एक 3D डिज़ाइन है, ओके। यहाँ पे शेडोज़ को आप देख सकते हैं, शेडोज़ की वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये एक 3D ऑब्जेक्ट है। काफ़ी जगहों पे लॉन्ग शेडोज़ भी यूज़ होते हैं। इस तरह से आपने इसका लॉन्ग शेडो क्रिएट कर दिया ताकि ये लगे कि एक 3D ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर ये रखा हुआ है। इस तरह से लॉन्ग शेडोज़ को भी आपने देखा होगा काफ़ी जगहों पे यूज़ होता हुआ। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी लास्ट क्लास होगी विजुअल एलिमेंट्स की, जिसमें हम 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे, कलर थ्योरी और टाइपोग्राफी।